सभी को नमस्कार। आज का विषय बहुत ही भावुक कर देने वाला और जागरूक कर देने वाला है। क्यों भूल जाते हैं हम अपने कर्तव्यों को। और जैसे ही ये बात हमारे मनोमस्तिष्क में आती है तो ऐसी अनगिनत बातें हमारे दिमाग से निकलने लगती हैं जो हमें जागरूक करती हैं कि हमने किस किस समय में किस किस कर्तव्य का पालन नहीं करा और किस किस समय में किन किन बातों को जानबूझ के हमने इग्नोर करा। इस दुनिया के अंदर जितना मान सम्मान हमारे माता पिता का होना चाहिए, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, उनके जितने एहसान हम पे हैं उनको शब्दों में कहना मुश्किल है। लेकिन हम जैसे ही बड़े होते हैं, कमाने लगते हैं, शादी हो जाती है तो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, मंचों से भाषण देते हैं, साधु सन्यासियों के प्रवचन में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, लेकिन माता पिता हमें कभी याद नहीं आते। वो गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, उनके प्रति हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। वे संत जिन्होंने हमें मानवता का जीवन सिखाया, उनके प्रति हम सम्मान को भूल जाते हैं। वे किताबें जिन्होंने हमें पढ़ लिख के योग्य बनाया, उन किताबों को हम भूल जाते हैं। वे रिश्तेदार जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको भूल जाते हैं। वे मित्र जिन्होंने हमें अनगिनत सहयोग दिया, उनकी मित्रता भाव को भूल जाते हैं। और ऐसे समय में कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं, जैसे कृष्ण कन्हैया ने सुदामा को गले लगाया, लेकिन सुदामा वे चने जो उनको उनकी पत्नी ने कृष्ण जी के लिए दिए थे देने भूल गए। मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि न जाने कितने लोगों ने हम पे अपने एहसान किए, कितने लोगों ने बिना जान पहचान के हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, कितने लोगों ने हमें सूर्य के बारे में, हवा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अग्नि के बारे में बताया। और ये भी बताया कि भगवान का मतलब है भय मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, वे मीन्स वायु, आ मीन्स अग्नि, न मीन्स नीर। भगवान का मतलब इन पांचों शब्दों से मिलके बनता है और जो सबका होता है, जो अनगिनत काम हमारे लिए करता है। और मज़े की बात देखिए, माता पिता ने हमें जन्म देने का काम किया, लेकिन भगवान जो काम करते हैं इस शरीर को बढ़ाने का, इस शरीर को जागरूक करने का, इस शरीर को विद्वान बनाने का, इस शरीर को यशस्वी बनाने का, कभी हमें भी प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति प्रतिदिन धन्यवाद करते हुए श्रद्धावान होना चाहिए, ताकि हम दिन दोनी चार चौगनी तरक्की निरंतर करते जाएं। जो लोग दूसरों का एहसान नहीं मानते, जो दूसरों का धन्यवाद नहीं करते, जो दूसरों के प्रति सम्मानित नहीं होते, अपने अहम में हमेशा भरे रहते हैं, वे लोग अज्ञानी कहलाते हैं, इस धरती पे बोझ कहलाते हैं।
लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, मुकदमेबाजी करते रहते हैं और वह यश नहीं पा पाते जो उन्हें पा लेना चाहिए। हम प्रति साल राम के चरित्र को रामलीला के माध्यम से देखते हैं, लेकिन क्या उसका पालन करते हैं? हमारा अपने आप का मन ये कहता है कि हम वो त्याग, वो तपस्या नहीं कर पाते जो राम जी ने की, वो टीम भी नहीं बना पाते जो राम जी ने अकेले वनवास जाकर बनाई। वो कर्तव्यों का पालन, दूसरों का राज उन्होंने देके दूसरों के भाइयों को अपने साथ मिला के जो एकता दिखाई वह अद्भुत है। उन्होंने अपने भाइयों को भी अपने साथ रखा और दूसरों के भाइयों को भी अपने साथ जोड़ा और अपनी विजय प्राप्त करते हुए राम से भगवान श्री राम आदर्श पुरुष कहलाए। इसीलिए उनका इतना बड़ा काम इस दुनिया में हो रहा है। राम राम, जय जय राम। लोग बाग दर्शन के लिए आ रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं और यही काम हम अपने उन माता पिता के प्रति भी करें जिन्होंने हमें जन्म दिया। उनके प्रतिदिन चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इस दुनिया के सारे सुख हमें मिलते जाएंगे और हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना दिन में, रात में, सोते जागते करते जाएंगे और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, महात्मा गांधी की तरह, लाला लाजपत राय की तरह माइलस्टोन बन के आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी से और अपने साथियों से, अपने बड़ों से ये निरंतर कहना चाहूँगा कि हम क्यों भूल जाते हैं अपने कर्तव्यों को। कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें आध्यात्म की बातें, अपने अपने गुरुजनों का पालन, अपने इस अंदर मन की बात को सदैव स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे वैष्णो माँ के दरबार में एक बार माँ ने साक्षात ये कहा कि उन माता पिता का जरूर सम्मान करो, उन माता पिता के प्रति जरूर कर्तव्यनिष्ठ रहो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है, बड़ा किया है। फिर आप राम के काम, समाज के काम, देश के काम, किसान के काम, गरीब के काम, उद्योगपति के काम, सेना के काम कर पाओगे और स्वयं भी आगे बढ़ोगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाओगे। इसलिए मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्यों को न भूलें और आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।